ये सब आप चीजें हैं ना। लगातार बीते इतनी देर से बीजेपी का फेलियर बता रहे हैं, वो बीजेपी जो 7-8 साल से अभी प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में सरकार चला रही है। मैं जानना चाहता हूं, इतनी देर से आपने एक शब्द सेपरेटिस्ट के खिलाफ नहीं बोला, जिन्होंने पूरे कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया, जो पाकिस्तान के पिछलग्गू बने खड़े रहे, हुर्रियत के पीछे, हुर्रियत के साथ रहे। क्या इनको टारगेट करने में, इन पर निशाना साधने में ओवैसी साहब को डर लगता है? देखिए सुमित साहब, ओवैसी और डर एक जगह जमा नहीं हो सकते, ना होंगे। समंदर के दो किनारे जमा नहीं हो सकते। मैंने क्या कहा, मैं तो आपसे, आप देखिए, आप भूल रहे हैं। मैंने कहा वो 1500 नॉन कश्मीरी पंडित हिंदू जो जिसको मिलिटेंट्स ने मारा, उनकी भी तो तहकीकात करवाइए, उनके लिए भी तो आंसू बहाइए। और आप जब सेपरेटिस्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी को जब ऑल पार्टी डेलीगेशन में गए थे तो आपने नहीं भेजा था मुझे मीर फारूक से मिलने के लिए? क्या आप, मुझे उस डेलीगेशन का मैं हिस्सा नहीं था जब मरहूम सईद अली शाह गिलानी के पास हम नहीं गए थे? क्या जब ये बीजेपी सरकार ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर गई थी तो क्या मुझे नहीं कहा कि आप जाकर अकेले शब्बीर शाह से मिलकर आइए? क्यों कहा था आपने हमको? हम तो देश की मोहब्बत में गए थे। अब आप फिर बोले सेपरेटिस्ट के बारे में नहीं बोलते। क्या आपने सेपरेटिस्ट से बात नहीं की? क्या अडवाणी ने सेपरेटिस्ट से बात नहीं की जब एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी? आपकी पॉलिसी क्या है कश्मीर की, हम जानना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर यासीन मलिक की तस्वीर लगाई जा रही है मनमोहन सिंह जी के साथ, पूर्व प्राइम मिनिस्टर के साथ। ब्लेम किया जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो सेपरेटिस्ट के साथ थी। बिल्कुल, वो फोटो है कि अडवाणी साहब की फोटो नहीं है। मुंह पर मास्क, उस वक्त तो कोविड नहीं था, मास्क का मैंडेटरी नहीं था, बैठे हैं बात करते हुए। वो तस्वीर भी है कि यासीन मलिक साहब से मिलने जब ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था तो रामविलास पासवान साहब जाकर नहीं मिले थे। किसने कहा था उनको ऑल पार्टी डेलीगेशन का हिस्सा थे? क्या उसको भी गलत करार देंगे आप? आप बीजेपी पे लगातार गुस्से में है, रोष में है। बीजेपी की लीडरशिप से आप लगता है कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। हमें इसकी वजह क्या ये है? एक और मुद्दा को उठा रहा हूं मैं, वो हिजाब का मामला है। क्या आप एक मिनट देखिए, बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी की हुकूमत है, दिल्ली में भी है, कश्मीर में भी है। तो मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूं, मैं कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होऊंगा। मैं कभी जिंदगी में, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा, नाउम्मीद नहीं होऊंगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होऊंगा। मैं एक्सपोज कर रहा हूं कि बीजेपी की नाकामियों को आपके चैनल के जरिए देश के जनता को बता रहा हूं। इसकी वजह यह भी तो है कि हाईकोर्ट हिजाब मामले में आपके अगेंस्ट हो गया। आपको हाईकोर्ट के फैसले की मजम्मत करनी पड़ी सरेआम आके। उसने कहा हिजाब रोको लेके कि ये धार्मिक प्रथा का धार्मिक रिवाज नहीं है कि हिजाब पहना जाए। यूनिफॉर्म तो स्कूल की थी। तो सुमित साहब, आपकी बात सच साबित हो गई कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया बीजेपी के कहने पर कि हमारा हाईकोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं है। मैं मानता हूं हाईकोर्ट बीजेपी खुश थी उस फैसले के बाद। बीजेपी सरकार का वो फैसला था और आप परेशान थे। नहीं, आपने अभी क्या कहा था कि आप ओवैसी, आप फ्रस्ट्रेटेड इसलिए हैं क्योंकि कोर्ट का फैसला आ गया बीजेपी। मैं क्यों फ्रस्ट्रेटेड हूं? क्या आपकी कोर्ट तो आजाद है, इंडिपेंडेंट है, और मुझे संविधान ये अख्तियार देता है कि मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डिसएग्री करूं। कौन रोक सकता है मुझे? आप मेरे सर पे बंदूक भी लगा दें और कहें डिसएग्री मत करो वरना तुमको मार देंगे। मैं कहा मार दो मेरे को, मैं कलमा पढ़ लूंगा, मार दो मेरे को। मुझे संविधान इजाजत देता, मैं डिसएग्री करूंगा। क्या जस्टिस जयस वर्मा साहब ने नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल? जजमेंट आया है, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते, हम उसको सही नहीं मानते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।